अपनी कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी, तो ये थोड़ी सी ना मैं पहले दाना डाल दूँ अपनी मुर्गियों को। ये लो, नहीं यहाँ खाने के बाहर खाना है, चलो बाहर खा लो फिर। तो हमारी मुर्गियाँ जो है ना, ये लो दाना खा लो। तो फिलहाल इन्हें मैं खाना डालती हूँ, पहले मैंने दाना डाल रही थी। तो जी आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त। तो देखें जी अभी, ओह माय गॉड, ज़बरदस्त, वेरी गुड, वाओ सो क्यूट। अरे वाह, इसने तो डोर ओपन किया और इसने अंडा दे दिया, लेकिन गलत जगह पर दिया भाई। अरे भैया अभी से इसका अंडा वहाँ रख दो, उस कॉर्नर में रखते हैं, अभी से उठा के। नहीं मारता, वहाँ रख देते हैं। ख्याल से नहीं मारता, आराम से ना, बस ठीक है। इधर रख देते हैं ना, क्योंकि ये देखिए हमने इसका अंडा ना इधर कर दिया, ताकि ना देखे ना इतनी गलत जगह पर यहाँ रखे, तो यहाँ तो फिर मसला बन जाएगा। वाह शुक्र है। तो फिल्टर जी मैं निकाल लेती हूँ। तो सबको दाना डाल दें, तो हमारी रानी को भी डाल देते हैं, एक दफ़ा सबको डाल देते हैं, तो फिर मैं आपको बाकी इनको दिखाती हूँ। चलें जी, पहले हम इनकी सूरत हाल देखते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। कहीं पर भी हम आपसे टॉपिक शेयर कर लेंगे। तो बड़ी खुशी हुई जी देख के, इन्होंने माशाल्लाह अंडा दे दिया और बैठी भी थी। तो लेकिन अभी मैंने इनका अंडा उधर कर दिया, पता नहीं वहाँ बैठती है या नहीं, तो बाद में देखते हैं। तो रानी के अंडों की सूरत हाल देखते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। हाँ जी, लाओ जी इनकी देखिए पहले। ले जी, रानी ने अंडे तो माशाल्लाह वो रखे हुए हैं और अभी तक पर उनमें से बेबी नहीं आया। और रानी का ये देखिए, ये वाला बेबी है जो माशाल्लाह फुल बड़ा हो गया है। तो माशाल्लाह फुल बड़ा हो गया, देखे नहीं मम्मा पापा के बराबर हो गया, पर उन अंडों में से बेबी नहीं निकला। तो इसकी कुछ समझ नहीं आई। तो चले कोई बात नहीं, देखते हैं। तो चले जी, ये देखिए जी हमारे खूबसूरत से लगे और उनका वो बेबी माशाल्लाह क्यूट सा बड़ा हो रहे हैं। और देखे पर भी आ रहे हैं, और किस कदर बैठा है कोने में लगकर। और ये देखें, ये खाना खा रहे हैं और अभी डोर ओपन किया नहीं, तो बाहर आए नहीं। जरा अच्छा देखते हैं, आते हैं। तो मैं इनको बहुत शौक है बाहर आने का। अच्छा, ये घर के ही पले हुए हैं। तो ये हमें दरअसल आए थे गिफ्ट। तो ये जोड़ा बहुत खूबसूरत और बहुत लवली है, और इतना नाइस जोड़ा मैंने नहीं देखा आज तक। तो ये हमें गिफ्ट मिले थे, इतना खूबसूरत जो हमें गिफ्ट मिला था। तो ये हमने पूछा, तो ये उनके पास भी ये बच्चे थे जो यानी कि बड़े हुए थे। तो अच्छा, आज मैं आपको एक और बात बताऊंगी। हमारी ये देखिए ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, इनका बाहर नहीं आने का मूड फिलहाल। तो आज मैं आपको बताऊंगी हमारी गंजी मुर्गी ने क्या किया जी। गंजी मुर्गी ने दिए जी कुछ अंडे। तो कुछ अंडे थे, तो जगह इन्होंने चेंज कर ली, जहाँ ये अंडे दे रही थी ना वहाँ जगह चेंज कर ली। तो हमें पता नहीं चला, लेकिन जब हमने देखा तो अंडे ना मतलब 6-7 अंडे माशाल्लाह हो चुके थे, और उस पर ये बैठी थी। तो हमने कहा वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई, क्योंकि हो सकता है ये शायद लगता है कुड़क हो गई है। हम बड़े हैप्पी हो गए जी। लेकिन वो हमारा हैप्पी होना क्या था, हमने क्या किया, फ़िलहाल तो हमारे पास वो तूड़ी वगैरह जो भी पता नहीं रखते हैं, मुझे नाम नहीं पता, वो नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने एक डब्बा लिया और उसमें रुई रखी, और रुई रख के तो हमने उसके अंडे रख के ना तो उसको बिठा दिया। अच्छा जी, जब हम शाम को आए देखा तो वो मैडम तो घूम फिर रही थी मज़े से। मैंने कहा लो जी हम कितने एक्साइटेड हो गए थे, तो पर हमारी सारी एक्साइटमेंट वो क्या कहते हैं, बस वो ख़राब हो गई। ये देखें जी, ये कितने ज़िद्दी जोड़े हैं। उसने जहाँ अंडा दिया था वो वहीं खड़ी है। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, और ये देखें वहीं खड़ी है, अपना अंडा ढूंढ रही है। अरे भाई ये पड़ा अंडा, तो वहाँ बैठो ना, दरवाजे में मत बैठो। लेकिन उसने यहीं बैठना। मैं जब खड़ी हूँ आ जाती हूँ डराने, कहते बच्चे कितने पाली है, माशाल्लाह जाती हूँ, माशाल्लाह। अच्छा, किस कदर खूबसूरती है हर चीज़ में अल्लाह पाक की, देखें, और कितने ये प्यारे लगते हैं। अच्छा ये एक और चीज़ देखें, ये देखें सब घूमने लग गए हैं भाई। उनको बाहर निकाला है तो हमें भी निकाला। ये देखें, इधर देखें ज़रा। अच्छा वो देखें, वो खुद अंदर भी चली गई है। ये देखें, ये होती है ना बात फिर। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि ये हमारा बहुत लवली और खूबसूरत जोड़ा है। भाई किधर जाना है, उधर नहीं जाना। चलो घर चलो। अच्छा, बाकी सारे कबूतर बेचैन हो गए हमारे इस काम से। ये देखें, खा लो। लेकिन ये तो माशाल्लाह बहुत पालतू और बहुत प्यारा नाइस जोड़ा है ना।
ये देखिए, अच्छा सुने जरा आप लोग आवाजें सुने, ये देखिए सबको क्या हो गया परिंदों को। देखिए आज हमने जो काम किए ना खोल के, तो मैं यही आपको दिखाना चाहती थी। ये देखिए सब में रोला पड़ गया जी। तो चले जी मैं आपको वो देखें, सब परेशान बेचैन हो गए, किसी ने नहीं आना। चलो भी चलो चलो घर चलो, अब घर चलो। वो देखे हमारी मुर्गियां भी आ गई, चलो 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 चलो। ये देखे कितने ये माशाल्लाह समझदार है। ये देखे चलो चलो अब आप भी घर चलो, बस 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 नहीं और कहीं नहीं जाना। ये देखे फिर निकल आई उसकी महारानी। अरे बाबा चलो अब घर, चलो चलो चलो, नहीं जाना। लो जी भाई ये भी कहते हैं हमने नहीं जाना, नहीं उधर नहीं जाना, बिल्ली आ जाएगी खा जाएगी आप लोगों को। चलो 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 अब आप भी, हाँ उड़ जाएगी। उई 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 उई, ओह माय गॉड, ओह अल्लाह। इधर सुने जरा, आवाजें चेक करें इन सब की, क्या हो गया सब। ओह माय गॉड, आप लोगों ने भी आना है बाहर? नहीं फिर आप लोग उड़ जाओगे। ये देखिए सुने जरा। ये देख, तो चले जी वो हमारी गंजी मुर्गी ने तो माशाल्लाह हमारे साथ ही प्रैंक कर दिया, तो वो फिर हमने सारे अंडे उठा लिए। अब ये देखें ये नहीं बैठ रही, हमें लगता है इसका अंडा वापस यहीं रखना पड़ना है। अब क्या करें, अब क्या करें। अरे भाई अंडा बड़े नजर नहीं आता आप लोगों को। चले जी माशाल्लाह ये जोड़ा भी बहुत खूबसूरत है, हमारा लवली सा ये भी खड़ा है, बहुत प्यारे और बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो और ये देखिए जी हमारा जिद्दी जोड़ा, तो हाँ जी ठीक हो। ये देखिए जी माशाल्लाह ये भी ठीक है। और कहते हैं बाहर निकालो, अच्छा तुसी अंदर ही ठीक हो, इत्थे ही रहो तुसी, बाहर नहीं आना ठीक है। तो चलो जी माशाल्लाह इन सब की मैंने आपको अपडेट दे दी। और इनके चक्कर में हमारी ये देखिए मुर्गियाँ भी अभी रहती हैं। और लेकिन आपने देखा ना क्या ही आज तो कमाल हो गया सच में। और खैर अच्छा लगा वैसे सबको, देखे सब ने माशाल्लाह शोर मचा दिया कि भाई हम तो रह ही गए। तो चलें जी अब हम चलते हैं अपनी मुर्गियों को खाना डालते हैं सबसे पहले, और उसके बाद आपको बजिश की सूरत हाल दिखाते हैं। तो चले चलते हैं। लेकिन ये अभी तक यहाँ नहीं बैठी। और ये देखें अभी मैं डोर ओपन करूँगी तो आप देखिएगा, ये देखें अभी भी यहीं बैठ। अरे अंडा आगे पड़े तो आगे चली जाओ, मुझे क्यों घूर घूर के देख रही हो। ये देखिए अभी तक शोर मचा हुआ है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चले जी हम डालते हैं अपनी मुर्गियों को चल के खाना। और मैं ज़रा दिखाती हूँ आज आपको हमारी मुर्गियों का खाना भी, ज़रा आप चेक करें। हमारी मुर्गियाँ बहुत नखरे वाली हो गई हैं। ये देखें जी अब मैं इनके लिए इस तरह की रोटी बना के लाई हूँ। आ जाओ चलो 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 आप लोगों को खाना, आ जाओ। क्योंकि हमारी ये जो मैडम है ना, ये अब ये रोटी भीगी हुई नहीं खा रही है आजकल, उनका दिल नहीं कर रहा या जो भी। तो मैंने कहा चलें एक चीज़ से बंदा उकता जाता है तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये लो खा लो खाना, ठीक है। तो अब मैंने इनको थोड़ी सी ना ये इस तरह वो छोटी छोटी रोटी तोड़ के डाली है। ये देखें जी ये भी आ गई, खा लो अब। तो अब ये खा लेंगे सुकून से। देखें हमारे वो कबूतरों ने तो अभी तक भी ना बहुत शोर किया हुआ है। तो चले जी हमारी मुर्गी आप खा लेंगे सुकून से खाना। तो हम अपने फ़िल्टर रख देते हैं। ले जी हमारे फ़िल्टर भी हो चुकी हैं तैयार, और इनको हम रखते हैं और फिर हम चलते हैं आपको बजिश की झलक दिखाते हैं। तो पहले फ़िल्टर रख देते हैं। चलें से वाले जोड़े का अच्छा देखिए, हम यहाँ से अंडा ना उठाएं भाई, अंडा वापस यहाँ रख देते हैं, रख दें यहाँ रख दें। लेकिन खुद ही पानी इसको लगेगा ना तो फिर इसको मसला बनेगा ना। नहीं इसने बैठना नहीं बैठना, गंदी बच्ची मारा मारा, गंदी बच्ची ने मारा मारा। वही कहती है मेरे अंडे को हाथ नहीं लगाओ। अच्छा नहीं लगाते, चलो इधर बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ, अब यहाँ बैठ जाओ। अब इसकी ये टेंशन बन गई है कि पता नहीं इसने बैठना है या नहीं बैठना। ये देखें मारने को तैयार खड़ी हुई है। लोग क्या कर रही हैं, क्योंकि उसने बैठना तो इधर दरवाजे में ही है। तो अब क्या करें, ये तो जिद्दी जोड़े से भी आगे निकले दो हाथ। चलिए ठीक है, फ़िलहाल तो हम यहाँ रख देते हैं। तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि ये देखें क्योंकि वो वहीं जाके बैठ रही है। तो अभी आज इसने अंडा दिया तो मैंने कहा चले यहाँ से हटा के वहाँ रख देती हूँ ताकि ये बैठ जाए आसानी से। तो पर नहीं जी, वो इतने गुस्से वाले और ये ज़िद्दी जोड़े से भी नहीं, ये भी ज़िद्दी हो गए। कहते हैं नहीं जी हमने यहाँ नहीं बैठना।
चले जी, अब तीसरी दफ़ा माशाल्लाह इन्होंने अंडे दिए, लेकिन फ़िलहाल तो बेबी हम नहीं देख पा रहे। तो अब आप सब दुआ ज़रूर करिएगा। पारी पारी जोड़ी का भी रख देते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और अपनी मुर्गियों का भी रख देते हैं। तो फिर हम चलते हैं अपनी बजिस की ज़रा एक झलक तो देखें, क्योंकि वीडियो हमारी हो रही है लंबी, तो हमने अभी टॉपिक भी करना है बहुत ज़बरदस्त अच्छी है। तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छी हो तो लंबी भी हो जाए, खैर है। तो ये देखिए जी, हमारी मुर्गियों का पानी भी रख दिया है ठंडा ठंडा। तो इनका जो पसंदीदा और फेवरेट कैप है वो भी रख देते हैं। ये देखिए जी, वो भी रख दिया, ये भी रख दिया। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं अपनी बजिस को। तो ये देखिए जी, अब हम आ गए अपने खूबसूरत पैरेट के पास, अपने बजिस के पास, ये पारे पारे मिट्टू के पास हम आ गए हैं। तो अब हम इन्हें खाना भी डालते हैं, और मैंने कहा चलिए आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखा भी दें। और ये क्या कितों खाएंगे, चुप कर। तो ये देखिए जी, कैसे बैठे हैं मज़े से, पारे पारे से चूचू 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 लगी हुई है चीची। ये देखिए, तो हम इनका दाना डाल रहे हैं फिलहाल, ताकि इन्हें दाना डाल दें, और फिर चले आपके साथ करते हैं अपना ज़बरदस्त टॉपिक शेयर। और किस कदर खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह। ये देखिए, ये बैठे, आ जाओ खाना खा लो। ये देखिए जी, माशाल्लाह इनका दाना डाल दिया। तो ये देखिए, चलो अब आके खाना खा लो। तो चलिए जी, हम आपके साथ चल के करते हैं ना ज़बरदस्त टॉपिक शेयर। तो चलिए चलते हैं। चूचू चूचू, ये देखिए कहाँ बैठे हैं इतना फास्ट, चूचू। ये देखिए जरा, ये चेक करें। चले जी चलते हैं। ये देखिए जी, अब हम आगे अपनी मानो एंड प्यारी प्यारी लवली पास, जो कि बहुत गुस्सा करती है, अरे गुस्से के अलावा कुछ नहीं आता हमारी प्यारी सी मानो को। वो मानो की आँखें तो देखिए, अब मानो की आँख काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई है। लगा मानो की आँख अब काफ़ी ठीक हो गई। मानो ठीक हो है, देखिए अब इसकी काफ़ी ठीक हो गई है, शुक्र है। तो बड़ी पाली मानो है, और इतनी समझदार हमारी मानो है, शुक्र है अब ठीक हो गई है। तो इसलिए बहरहाल आज हम गए ही नहीं बाहर, आज तो हम पर बाहर गए ही नहीं हैं। तो ये मैडम बस यहाँ बैठ गई हैं। थोड़ा सा पहले ये घूम आई थी, बस एक चक्कर ही लगवाया था, वो भी ना इसको वो गले में ना बांध के फिर ही लगवाया था, क्योंकि मुझे यही था कि फिर ना ये भागती क्या है, बस ऐसे ही भाग जाती है, तो फिर आ तो जाती है वापस, लेकिन फिर भी ये तो वापस आ जाएगी। लेकिन अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर वो तो नहीं ना छोड़ते। तो इस डर से भी थोड़ा सा कहती हूँ कि ये बस ना ही बाहर ज़्यादातर जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बंद, तो सारा दिन तो ओपन रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, जहाँ दिल करे हैं मनो वहाँ घूमती रहती हैं। तो कोई मसला नहीं है। और मानो इतनी समझदार है कि आप ये देखें कि आज ना ये बाहर जा रही थी, तो मैंने कहा नहीं जाना, तो चुप करके बैठ गई और चलाको माइए, बल्कि फिर पता है इसने क्या किया, वो ज़रा दरवाज़ा खुला तो फिर इसने क्या किया कि वहाँ से ना आराम से निकल गई, और मुझे पता नहीं चला जब मैं। तो जी आज हमारा बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत अच्छा है, उससे आपको ज़रूर नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा तो होगा। ये देखिए, हमारी मानो तो बस थकी रहती है, बस बैठी रहती है। अब इसको देखिएगा ये कैसे खेलेगी, और यही खेल ये बाहर खेल खेल करना बहुत ज़्यादा स्मार्ट हुई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जरा चेक करें, पकड़ लिया, जीत गई हमारी लवली। यहाँ खिलाओ, यहाँ इधर इधर, हाँ यहाँ खिलाओ, यहाँ खिलाओ। ये देखें जी, बस यही गेम ये चाहती है, और यही इसकी स्मार्टनेस का राज है जी। देखिए चलिए, आज आपको पता चल गया। और बाहर इसलिए इसको बहुत कम निकालती है, ताकि ये बाहर इस तरह की गेमें ना खेले, और इसलिए बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, स्लिम हो गई है। तो जबकि ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हेल्थी थी, और गुपलू गुपलू सी लगती थी, इतनी पारी सी ना। तो चले यार, अब ये खेल थोड़ा सा लग गई है इसमें, तो हम आपसे करते हैं बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक शेयर। और हमारा टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत नॉलेजफुल भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा लगेगा और समझ आएगी। तो चले जी, अब हम आपसे करते हैं। तो जी हमारे यहाँ टॉपिक का नाम है जी अक्लमंद औरत। जी बिल्कुल सही सुना आपने, अक्लमंद औरत। तो जी हैरान मत हों, तो हैरान मत हों, क्योंकि पहले सुन तो लें ना। तो जी अक्लमंद औरत, और ये है कि आज हम आपको ये बताएंगे कि औरत ऐसा क्या काम करे कि जिससे वो अपने शौहर की नज़रों में इज़्ज़त वाला मकाम बना लेती है। देखिए ज़रा, अब जब ये इतनी उछल कूद करेगी तो इसने स्लिम स्मार्ट ही होने है ना। हम देखें जी ऐसे, ये देखें, ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, ये देखें। तो जी बिल्कुल आज हम आपको बिल्कुल ये बताएंगे। तो ये देखें जी, मानो अब खेल में लग गई, खेलने देते हैं। तो जी अक्लमंद औरत कहते हैं
कहते हैं अक्लमंद औरत वो होती है, कहते हैं अक्लमंद औरत वो होती है जो दुनिया के सामने अपने शोहर की बुराई और गलतियों पर पर्दा डालती है और अलहदगी में उसे प्यार से समझाती है, और इस तरह दुनिया के सामने वो एक शरीफ आदमी की बीवी कहलवा के अपनी इज़्ज़त करवाती है और सबसे बढ़कर अपने शोहर की नज़रों में मज़ीद इज़्ज़त वाला मकाम बना लेती है। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप खुद सोचे देखें, एक देखिए जो इंसान की नेचर है उसे आप बदल नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए अक्लमंद औरत वो होती है, और बिल्कुल देखिए अच्छा देखिए अक्लमंद औरत बिल्कुल वही होती है जो हालात के मुताबिक हर चीज़ को फेस करती है और ढाल लेती है। तो बिल्कुल ऐसे है जी। आपको देखें, एक जो कुछ अक्सर ही माशरे में देखा गया है कि शौहर बीवियों की बुराई करते हैं, बीवियाँ शौहरों की बुराई करते हैं, और कुछ तारीफ़ करते हैं और कुछ हर देखिए तस्वीर के दो रुख होते हैं। हर चीज़ अच्छाई बुराई तो दोनों दुनिया में है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अच्छाई और या सिर्फ बुराई है, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल जी जो देखें अक्लमंद औरत वही होती है जो दुनिया के सामने अपने शौहर की बुराई और गलतियों पर पर्दा डाल देती है। अब देखिए एक औरत है, उसे पता है कि मेरा शौहर बुरा है और या गलत है या जो भी, ठीक है, उसे पता है, और उसके बावजूद भी ना वो उसकी बुराइयों पर गलतियों पर पर्दा डाल देती है और अगले इंसान को दो टोक जवाब दे देती है कि नहीं जी मेरा शौहर ऐसा नहीं है, ये ऐसा है या जो भी, ठीक है। तो और फिर देखें इस सब होने के बावजूद वो बड़े सब्र और तहम्मुल से अलहदगी में जब अपने शौहर को समझाती है ना कि भाई जो भी मामला होते हैं कि इस तरह होना चाहिए, तो आप खुद सोचें कि एक तो वो एक अच्छी बीवी भी कहलाती है और अपनी इज़्ज़त भी करवाती है, और उधर से आप ये देखें कि अपने शौहर की नज़रों में वो मज़ीद इज़्ज़त वाला मकाम बना लेती है। अब पूछें वो कैसे? वो ऐसे कि जब देखें एक शौहर को पता है, अब एक इंसान को पता है देखें कि वो बुरा है। अब आप किसी की भी मिसाल है, एक मिसाल देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब फ़र्ज़ करें कि अगर मैं बुरा इंसान हूँ, ठीक है, मुझे पता है, उसके बावजूद आप मेरी तारीफ़ करें, ठीक है, मुझे इज़्ज़त दें और फिर मुझे अलहदा से प्यार से समझाएं, बजाय इसके कि भड़कने के या गुस्सों से या कुछ, तो मुझे अलहदा से प्यार से समझाएं। तो आप खुद देखें मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज़्ज़त पैदा होगी और कितना मकाम और प्यार बढ़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो शौहर के दिल में देखें उसका एक बीवी का इज़्ज़त और मकाम दोनों बढ़ जाएंगे। आप इस चीज़ को करके देखिएगा, ये हकीकत बात है कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जब एक की इज़्ज़त रखती है तो फिर इस तरह अगर रिएक्ट करेगी, उसे अलहदा समझाएगी, और दूसरे कोई बुराई भी करेंगे तो उन्हें मना करेगी और अपने शौहर की गलतियों पर पर्दा भी डालेगी, तो बिल्कुल फिर वो अपने शौहर की नज़रों में दिल में बहुत इज़्ज़त और मकाम पा लेती है। और जो सबसे बढ़कर बात है, और सबसे बढ़कर देखिए जो बात है, इन ये सब करने से वो देखिए शौहर के दिल में तो उसको इज़्ज़त मिलेगी ही मिलेगी, और अल्लाह की नज़र में भी देखें वो एक नेक बीवी भी होगी, और अल्लाह की नज़र में भी देखें उसको कितना सवाब और अजर मिलेगा। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने कहीं भी ये तो नहीं फरमाया ना कि अपने शौहर की बुराई करो या अपनी बीवी की बुराई करो। तो लेकिन अगर ऐसा आजकल माशरे में होता है तो ये देखिए गलत बात है, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह ताला को नहीं पसंद, और हम इंसानों को भी कहाँ पसंद है। हम कभी ये तो नहीं ना चाहेंगे कोई बुराई करे। जब कोई अच्छाई करते हैं तो कितने खुश होते हैं, जब कोई बुराई करते हैं तो फिर कितने दुखी होते हैं। तो देखिए अगर आपको बुराई देखते भी हैं तो उसे प्यार से समझाएं, वो भी अलहदा में, कभी किसी के सामने नहीं, तो फिर वो इंसान समझता भी है और उस पर रिएक्ट भी करता है। तो देखिए आज मैंने आपको एक सिंपल सी बात समझाई और कितनी काम की बात थी और कितना ज़बरदस्त हमारा टॉपिक था। और बिल्कुल ये देखिए यही अक्लमंद औरत की निशानी है। वरना आमतौर पर क्या होता है कि जो जज्बाती ख़वातीन होती हैं वो क्या करती हैं जी, किसी ने बात की तो वो उल्टा कहती हैं जी, शोरों से लड़ना शुरू हो जाती है जी, देखा ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ बुराई है तो ਤੁਸੀਂ आ कर दिता, ਤੁਸੀਂ ਉਹ कर दिता, तो इसलिए मैंने गल्लां सुनियां पईयां ने, तो जिसकी वजह से वो उसके शौहर के दिल से मज़ीद उतर जाती है, और देखें ना जज्बात में आके और गुस्सा लड़ाई जो दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो देखें आप खुद सोचें कि फिर वो क्या फ़ायदा। तो अगर वही बदलना तो उसने फिर भी नहीं ना, अगर वही चीज़ वो प्यार से समझाएगी, ठीक है, और उसकी बुराइयाँ, और उसमें देखें जब वो उस तरह रिएक्ट करेगी तो उसमें अल्लाह भी नाराज़ होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहीं भी हुक्म नहीं दिया अपने शौहर से इस तरह, या तो क्योंकि अल्लाह ताला ने कहीं भी हुक्म नहीं दिया औरत को इस तरह शौहर के साथ बोलने का। तो इसलिए फिर अगर जब औरत इस तरह अक्लमंदी से काम लेगी तो फिर बिल्कुल जी वो अपने शौहर की नज़रों में भी इज़्ज़त पा लेगी और आला मकाम पाएगी और रब
आपकी नज़र में भी वो एक अच्छी बीवी होगी और उसका अजर सवाब मिलेगा। अच्छा, इस पे मैं जितना भी आपको बात करूँ कम है, लेकिन हमारी वीडियो हो जाएगी लंबी। तो देखिए, अगर आपको मेरी बात बिल्कुल सही लगी है तो फिर आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। तो लेकिन जबकि मेरी बात 100% ठीक है, इसलिए लाइक बनता है, तो हमारे चैनल शेयर में बिल्कुल सब्सक्राइब भी लाजमी कर दे। देखिए कितनी ज़बरदस्त मैंने अच्छी बात आपको समझाई है। तो इतना हक तो मेरा बनता है कि आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, तो और मुझे सपोर्ट लाजमी करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियो बना सकूं। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा देखना मत भूलिएगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब ये खेलती रहेगी, तो चले जी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।